बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जी बेटा, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें कर चुके हैं हम। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर पहले थोड़ी सी थ्योरी समझना ज़रूरी है, फिर आप ये अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर आपके कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आप जो है वो अच्छी तरह से समझ लेंगे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, सबसेट क्या होता है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर कोई ए सेट है उसका हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, फिर ए को बी का सबसेट कहते हैं। जैसे डिवीजन फिर सब डिवीजन होती है, इस तरह से यानी कि ब्रांच को कहा जाता है कि सब, तो वो उसकी ब्रांच होती है। तो सबसेट वो भी, ये ए जो है वो बी की समझो ब्रांच है कि बी जो है वो सुपर सेट है, और ए जो है वो उसका सबसेट है कि अगर ए का हर एलिमेंट जो है वो बी के में मौजूद होगा तो वो ए जो है वो सबसेट होगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं सिंबॉलिकली? ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर इस तरह से हो तो बी जो है वो सुपर सेट ऑफ ए होगा। इस तरफ ये जो देखेंगे, जिस तरफ ये इस साइन का मुंह खुला होगा वो जो है वो सुपर सेट है, और जिस तरफ ये बंद होगा वो सबसेट है। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब ये इसकी एग्जांपल देखें कि अगर बी 1, 2, 3, 4 है, ए जो है वो 2, 3 है, तो देखिए ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो उसमें बी में मौजूद ना हो तो फिर ए जो है वो सबसेट नहीं होगा। तो अगर हर एलिमेंट उसमें मौजूद है तो वो क्या होगा? वो सबसेट होगा। तो इसको लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस तरह से आप सबसेट को समझ सकते हैं। तो यही कंसेप्ट बेटा अगले क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं उसमें है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट, जो बी जो है वो सुपर सेट है, अगर उस सुपर सेट में एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो अगर उसमें कम अज कम एक ऐसा एलिमेंट हो सुपर सेट में कि जो ए का एलिमेंट ना हो, देन ए इज सेड टू बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इट इज रिटन एज, इसको नीचे लाइन नहीं लगाई जाती जैसे सबसेट में लगाते हैं, तो ये अगर लाइन नीचे नहीं है तो ये इसका मतलब है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको एग्जाम्पल से आप समझ लें कि ये देखें बी जो है वो 1, 2, 3 है, और ए जो है वो 1, 2 है। तो ए जो है वो सबसेट तो है, इसका प्रॉपर सबसेट, ए इसका सबसेट तो है, लेकिन बी जो सुपर सेट है उसका एक एलिमेंट जो है वो 3 जो है वो ए का ए में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से ये ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा, वो इसका प्रॉपर सबसेट होगा। अगर बी सुपर सेट के सारे एलिमेंट्स ए में भी मौजूद होंगे तो फिर भी ए सबसेट तो होगा बी का, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो अब ये प्रॉपर सबसेट के लिए कम से कम सुपर सेट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसके सबसेट में मौजूद ना हो। तो इस तरह से बेटा आपको समझ आ गई होगी सबसेट क्या होता है, उसकी डिफाइंस भी आप नोट कर लें। सबसेट क्या होता है कि एक एलिमेंट, एक सेट के अगर हर एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद हो तो वो उसका सबसेट होता है, और जिसमें जो जो मेन सेट होता है जिसका वो सबसेट है वो सुपर सेट कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट होता है कि अगर जो सुपर सेट में कोई एक, कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि उसके सबसेट में मौजूद ना हो तो वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाता है। जी बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट, जैसे हमने पीछे प्रॉपर सबसेट किया है कि उसमें कोई एक एलिमेंट सुपर सेट में ऐसा हो जो उसके सबसेट में मौजूद ना हो, तो इम्प्रॉपर सबसेट को क्या होगा? इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, यानी कि पूरे का पूरा सबसेट ही, पूरे का पूरा जो सुपर सेट और सबसेट जो है वो दोनों इक्वल हों, यानी कि जो एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं उतने ही एलिमेंट्स इसमें मौजूद हों, तादाद भी सेम हो, वो जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, तो वो फिर क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो होगा, देखें ए जो है वो उसका हर एलिमेंट 1, 2, 3 इसमें मौजूद है, तो इसलिए ए सबसेट तो है उसका, लेकिन क्या है? ये इम्प्रॉपर सबसेट है क्योंकि बी के अंदर, सुपर सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में मौजूद ना हो, तो इसको सुपर इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो अब ये पावर सेट क्या होगा?
पावर सेट में द पावर सेट ऑफ ए सेट एस डिनोटेड बाय पी एस, यानी कि कोई भी सेट एस है अगर उसको तो पी इंटू एस लिखते हैं, पी डिनोट करता है पावर को, तो पावर ऑफ सेट एस इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। सारे के सारे हम सबसेट्स लिखेंगे उसके, और जितने सबसेट्स होंगे उनका जो मिलकर एक सेट बनेगा उस सेट को पावर सेट बोला जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन होगा लास्ट वाला 7th क्वेश्चन, वो इस पावर सेट से रिलेटेड होगा। तो इसलिए पावर सेट को भी अच्छी तरह से समझ लें कि अब ये देखें ए जो है 1 2 ये 2 एलिमेंट्स हैं इसके, तो इसके सारे सबसेट लिखेंगे। एक तो ये एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, जैसे 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो फिर इसको आप अलग-अलग से लिख लें 1 1 करके, 1 2 और फिर ये 1 2 इकट्ठा लिख लें, तो ये 1 2 3 एंड 4 सबसेट बनेंगे। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इसके 4 ही सबसेट्स बनने चाहिए। तो इन सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके ये जो मैंने सेट बनाया एंड वाला, तो ये क्या होगा, ये पावर सेट होगा। यानी कि सारे सबसेट्स आप लिखें उनको फिर एक सेट में बंद कर दें, तो वो क्या होगा, पावर सेट होगा। तो इस तरह से बेटा मेरा ख्याल आपको सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट की, पावर सेट की, ये सब की समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं, इम्प्रॉपर नहीं लिखने। इम्प्रॉपर वो होगा जो बिल्कुल ही हमें जो दिया गया सेट उसके बराबर हम लिखें, तो वो नहीं लिखेंगे हम, उससे एक लिखेंगे, यानी कि उससे एक कम हो वो हम लिख सकते हैं। बिल्कुल उसके इक्वल हम नहीं लिख सकते, प्रॉपर सबसेट में हम उसके इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। सारे का सारा वो सेट हम नहीं लिख सकते उसमें। अच्छा, ये जो है सबसेट्स में तो आता है ना, ये सारे का सारा, ये देखें सबसेट्स में तो आता है सारे का सारा वो सेट, एंड पे आपने लिखना होता है कि वो सारे का सारा सेट भी उसका सबसेट ही होता है। होता तो सबसेट है लेकिन वो इम्प्रॉपर होता है। तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट के लिए हम उसमें कम से कम सुपर सेट में हमारे में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें मौजूद ना हो सबसेट में। तो अब ए बी एंड सी है, तो ए बी आप लिख सकते हैं, अकेला ए बी लिख सकते हैं, अकेला बी भी लिख सकते हैं, अकेला सी भी लिख सकते हैं। तो ए बी लिख लें। तो यहाँ पर ये देखिए प्रॉपर है, क्यों प्रॉपर है कि यहाँ सुपर सेट में ये सी जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो बी सी लिख लें, ये भी प्रॉपर है क्योंकि ये बी सी है, तो ए यहाँ पे मौजूद नहीं है। अकेला आप ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, अकेला सी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप प्रॉपर सबसेट्स के अंदर। लेकिन बिल्कुल ये वाला सेट आप उस सेट नहीं, उसके इक्वल बिल्कुल सेट जो है वो नहीं लिख सकते क्योंकि वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसी तरह से बेटा ये 0 1 है, तो इसमें आप 0 को अलहदा लिख लें, 1 को अलहदा लिख लें। ये 0 1 इकट्ठा नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्रॉपर अब सबसेट है, क्योंकि 0 अगर हमने लिया तो ये 1 इसमें मौजूद नहीं है, 1 लिया तो ये 0 इसमें मौजूद नहीं है। अगर 0 1 पूरे का पूरा सबसेट हम लिखेंगे तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, तो इसलिए आपने वो नहीं लिखना। तो ये प्रॉपर 2 सबसेट्स हमने लिख दिए। तो अब नेचुरल नंबर्स बेटा आपको पता है 1 2 3 4 5 सो ऑन आगे चलते रहते हैं। तो इसमें से कोई से भी लिख दें आप, 1 2 3 4 5 6, 1 2 लिख दें, अकेला 1 लिख दें, कुछ भी लिख दें, अकेला 4 लिख दें, 4 5 लिख दें, 4 5 6 लिख दें, कोई आगे से कोई भी नंबर लिख दें, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं ना, तो वो तो कंप्लीट नहीं हम लिख सकते, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि कोई से भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे नेचुरल नंबर्स के। अब ये देखें यहाँ पर जी किसको डोनेट करता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, 0 होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये सारे 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सारे सो ऑन चलते रहते हैं। तो इसमें से कोई से भी आप लिख सकते हैं, +-1 +-2 +-3। आप अकेला 1 2 3, अकेला 1 -1 -2, अकेले आप माइनस वो भी लिख सकते हैं नेगेटिव में। तो कोई से भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स लिख दें, 0 लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत सी है, पूरे का पूरे इंटीजर्स में से आप कोई से भी लिख दें तो ये आपके 2 प्रॉपर सेट हो जाएंगे। सारे के सारे इंटीजर्स आप सो ऑन करके उसको नहीं लिख सकते क्योंकि वो फिर पूरे का पूरा इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्यू बेटा डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स जिसको ओ पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ओवर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो इसमें आप कोई भी 1/2 1/3 और ये 2/5 3/7 ऐसे कोई भी लिख दें। कोई एक के ऊपर भी आप सेट बना सकते हैं, किसी एक का भी, 2 का ज़रूरी नहीं है, 3 का भी बना लें, 1 का बना लें, 4 का बना लें। तो ये सारे के सारे आप कोई से भी आप ऐसे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं।
रियल नंबर्स बेटा होते हैं, ये रैशनल नंबर्स होते हैं और यूनियन इररेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है जी। तो कोई से भी रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, रैशनल नंबर में ये देखें 1/2 आ गया, ये मैंने एग्जांपल में ये 1/2 लिख दिया है। और ये 7 अंडर रूट, ये इररेशनल होता है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो इररेशनल होता है, ये आपको पता है। तो ये आपका इररेशनल नंबर, आप ऐसे इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर। तो ये दोनों रियल नंबर्स हैं, कोई से भी आप रियल नंबर्स कोई भी लिख दें, 1 2 3 लिख दें, कुछ भी, जिसको कोई भी नंबर्स लिख देंगे तो वो उसको भी ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो रैशनल होंगे। तो इस तरह से कोई से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, एक्स सच दैट एक्स, ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2। ग्रेटर देन 0 है, उसमें 0 शामिल नहीं होगा, तो 0 से बड़े होने चाहिए, और 2 या 2 से छोटे होने चाहिए। 2 भी उसमें शामिल होगा क्योंकि नीचे ये लाइन दी गई है। तो इसमें ये देखें 3/2 क्या बनता है, 3/2 जो होगा वो 1.5 बनता है, आपको पता है। तो 1.5 जो 0 और 2 के दरमियान में आता है, 3.2 को आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 आता है, तो 1.5 भी इसमें शामिल हो सकता है। ये रैशनल नंबर भी है 3/2। और 2 जो है वो आप 2 भी सिंपल ले सकते हैं, क्योंकि 2 को भी ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये रैशनल नंबर है, तमाम नंबर्स जो उनको जिनके नीचे ओवर 1 लिखा जा सकता है तमाम नंबर्स में, तो इसलिए ये क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको दिखा दूं कि 3/2, ये देखें 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1.5। ये देखें 1.5 जो है वो 0 से बड़ा भी है, 2 से छोटा भी है, तो इसलिए मैंने ये 3/2 लिख दिया और 2 लिख दिया। इस तरह से आप कोई भी ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना बिल्कुल प्रॉपर है, इम्प्रॉपर ना हो। इम्प्रॉपर से मुराद ये है कि वो जो सेट दिया गया है उसके बिल्कुल इक्वल आपने नहीं लिख सकते, वो इम्प्रॉपर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 को हमारा कंप्लीट हुआ। अब इज देयर एनी सेट which has no proper subset, if so name that set। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, तो यस बेटा है वो, क्योंकि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सेट नहीं है। क्योंकि एम्प्टी सेट का अगर हम सबसेट लेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा, तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, जब इक्वल होगा तो वो इम्प्रॉपर होगा, जाहिर है। तो इम्प्रॉपर सबसेट होगा एम्प्टी सेट का। एम्प्टी सेट ही अगर सबसेट तो है एम्प्टी सेट, लेकिन वो क्या है, उसके बिल्कुल इक्वल है तो वो फिर इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। तो इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो आप आंसर दे सकते हैं यस, एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी सेट ए बी एंड ए बी सेट, उसका फिर सेट लिया गया है, इनमें डिफरेंस क्या है। ये दोनों डिफरेंट है बेटा, आपको नज़र तो आ रहा है कि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, लेकिन यहाँ पर ये देखें, ये ए बी पहले वाला जो है, इसके इज ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, ए और बी। लेकिन ये जो सेट है इज ए सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। जब ये सेट बन जाता है ना ए बी, तो ये एक एलिमेंट हो जाता है, ये वाला अब एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स नहीं है। तो ये वाला सेट जो है, ये बाहर वाला सेट जो डिनोट कर रहा है, इसके एलिमेंट्स जो ये वाले हैं, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है जी। तो इसलिए इनमें डिफरेंस है कि इसके 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी, और इसका एक ही एलिमेंट है, क्योंकि एक ही सेट है। जब एक सेट बन जाता है तो वो एक एलिमेंट होता है। तो इज ए सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट ए बी, ये सेट के अंदर है, वो अलहदा से उनको वो 2 एलिमेंट्स हैं। इसकी मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने बताने हैं उसके पावर सेट के। पावर सेट जब हो जाता है तो उसके तमाम सबसेट्स, पावर सेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके तमाम सबसेट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स होंगे पावर सेट के। तो ठीक है, यहाँ पर इस तरह से भी आ सकता है कि कितने इनके सबसेट्स कितने बनेंगे, ठीक है। आप इसकी तादाद जो है वो सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर फॉर दिस सेट के, इस सेट के सबसेट्स कितने होंगे। तो पहला हम लेते हैं, तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स हों वो हम लिख दिए जाते हैं। तो अब ये एम्प्टी सेट है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं,
n से डोनेट करेंगे तो वो क्या है, ये 0 होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट के एलिमेंट्स या सबसेट्स, किसी भी सेट के सबसेट्स कितने बनते हैं हमने मालूम करने हो, या पावर सेट के एलिमेंट्स मालूम करने हो, तो उसका फार्मूला है 2 की पावर n। तो ये क्या होगा, 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 0, 2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या होता है 1। तो इसका बेटा जाहिर है कि इसका सबसेट ही 1 बनता है, यही एक सेट होता है। तो पावर सेट के एलिमेंट्स भी इतने ही होंगे। जैसे हम इसको ये देखें, ये लिखें, ये एम्प्टी सेट है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, यही एक सेट होगा। तो इसका फिर ये पावर सेट हम दोबारा से बनाएंगे तो इसका एक ही एलिमेंट है, ये वाला एक एलिमेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट है 0 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके, 2 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट नंबर ऑफ इसके एलिमेंट्स, पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 की पावर n। तो 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे। तो 2 का स्क्वायर, जितने बेटा एलिमेंट्स होना उस सेट के जिसके आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट मालूम करने हो या नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने हो, ये नंबर ऑफ सबसेट्स भी है, उसके लिए भी यही फार्मूला 2 की पावर n। तो ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जैसे हम ये देखें, इसके सबसेट्स अगर हम लिखें तो 0 1 है, तो पहला तो आ गया एम्प्टी सेट, ठीक है जी। फिर आ गया 0, फिर आ गया 1, फिर आ गया 0 और 1। ये देखें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, 1 2 3 एंड 4। तो हमने भी 4 ही बताया था। तो ये इसका ये वाला सेट जो बनेगा ये पावर सेट होगा। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। एक सेट के अंदर अगर सेट में आ जाए तो वो एक सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है। तो हमने भी 4 ही बताए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसी तरह से थर्ड वाला है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो देखने हैं कि कितने हैं, तो 2 की पावर में वो लिख देने हैं। तो वो आपके नंबर ऑफ सबसेट्स भी आप उसको कह सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट भी कह सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, n से डिनोट किया तो हमने, तो ये 7 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे, 2 की पावर n होंगे। तो 2 की पावर 7 ये कितना होता है, 128। ये आप करके देख लें। ये यहाँ पर आप 2 और पावर के लिए बेटा ये स्क्वायर के साथ ये वाला ये बॉक्स सा बना हुआ है x के साथ, ये आप इसको दबाएंगे तो ये पावर में आ जाएगा। तो इसके ये आप पावर लिख देंगे कि कितनी है, तो ये 7 लिख देंगे। तो 2 की पावर 7 किसके कुल आ गया, 128 के। तो ये 128 इसके बनेंगे। तो नेक्स्ट जो है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके 7 एलिमेंट्स नहीं है, 0 ऐड हो गया तो इसलिए ये 8 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कितने होंगे, 8 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर n। तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो 2 की पावर 8 उसी तरह से कैलकुलेटर पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये देखें 2, ये आपने एक्स स्क्वायर के साथ वाला बटन दबाया और फिर आपने 8 लिख दिया। तो ये क्या आ गया, 256। ये आपके पास 256 आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 256 होंगे। तो इस तरह से हम आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि 2 की पावर n से, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट है। तो इसी को आप नंबर ऑफ सबसेट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आपने उसका भी यही फार्मूला यूज़ करना है कि उसके एलिमेंट्स गिन लेने हैं कितने हैं और वो 2 की पावर में वो एलिमेंट्स लिख देने हैं, तो उसको फाइंड आउट कर लेना जी बेटा। अब नेक्स्ट जो है ABC का सेट। अब ये 3 एलिमेंट्स नहीं हैं, ये 2 हैं, क्योंकि ये सेट में जब आ गया तो ये एक एलिमेंट होगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेट के अंदर ये जो है ये एक एलिमेंट है। अब ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे इस सेट के, गिवन सेट के, वो 2 हैं, 3 नहीं है। आपको नज़र आ रहा है कि ABC सर ये 3 हो सकते हैं, तो ये 3 नहीं है बेटा। ये सेट जो है ये जब सेट में आ गया तो एक एलिमेंट ही बनता है, तो ये 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे, 2 की पावर n। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ये हम पहले भी मैं आपको करके भी दिखा चुका हूँ। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें कि ये ABBCDE ये 6 नहीं एलिमेंट्स ये सेट के अंदर जब आ गए तो ये सेट का, ये एक सेट का एक एलिमेंट, दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट और तीसरे सेट का तीसरा एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n।
तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स भी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट भी बता सकते हैं कि इस तरह से 2 की पावर n में n जो है वो उसकी सेट जो गिवन सेट होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कि उसके एलिमेंट्स कितने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, पावर सेट में हमने पावर सेट में क्या करना है, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये जो सेट दिए गए हैं इसका पावर सेट जब हमने लिखना है तो इसके सारे सबसेट लिखेंगे हम, सारे सबसेट जब हम लिखेंगे और उसको फिर एनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स के अंदर, वो एक सेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे तो वो उसका पावर सेट बन जाएगा। तो ये देखें 9 11 दिया गया है हमें, एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट आ गया, फिर इसको आपने सेपरेट सेपरेट अकेला अकेला लिखना है 9 और 11, और फिर ये 9 11 पूरा, ये 3 प्रॉपर सबसेट है उसके, और ये वाला जो बराबर है बिल्कुल इक्वल है उसके, वो इम्प्रॉपर सबसेट है, और ये 4 सबसेट बन गए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया भी था कि किसी के सबसेट फाइंड आउट करने हो तो 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएंगे, 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर आपने एलिमेंट्स सबसेट्स लिखते हुए आपने देखना है कि कितने बनेंगे, आपने चेक करना है, तो 2 की पावर में वो उसके एलिमेंट्स लिख दिया करें, उससे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट हमें दे दिया गया बेटा सेकंड वाला ये जो साइंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस ये 4 एलिमेंट्स बनते हैं, इसको हमने इसके सबसेट्स कितने लिखने हैं, असल में इसके बनेंगे कितने सबसेट, ये मैं आपको बता दूं कि ये 2 की पावर 4 बनेंगे, 2 की पावर 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो पहले हम ये देख लेना हमने कि 16 एलिमेंट्स इसके बनेंगे इस पावर सेट के, या 16 कह लो सबसेट्स बनेंगे इसके। एम्प्टी सेट ये तो हर एक का सबसेट है। फिर आपने इन चारों को अकेला अकेला लिखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है जी। अकेला अकेला लिखने के बाद फिर 2 2 लिखना है। कैसे लिखना है, ये प्लस माइनस, फिर प्लस को हर एक के साथ जोड़ना है, पहले प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, ये वाला आ गया। पहले एलिमेंट को हर एक के साथ जोड़ के 2 2 ये पेयर 2 2 का आपने बना देना एक सेट, यानी प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, ये हो गए पहले अकेला एम्प्टी सेट, फिर अकेला अकेला, फिर 2 के लिए इसको, फिर नेगेटिव को आगे पीछे नहीं जोड़ना किसी के साथ, अगली साइड पे, अगली साइड पे ये ज़हन में रखना है, अगली साइड पे पेयर बनाना है, पिछली साइड पे माइनस प्लस का नहीं बनाएंगे आप, माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, ये देखें माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड, ये पेयर हो गया। फिर आगे मल्टीप्लाई का पीछे पेयर माइनस या इसके साथ नहीं बनाएंगे आप, अगला पेयर बनाना है, ये पहले बन चुका है इसका ना, तो ये अगला पेयर बनाएंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड 2 2 के आपके ये पूरे हो गए, ठीक है जी। अब आपने जब 3 3 में लिखने हैं ये ज़हन में रखना है, अब ये पहले को फिर जैसे पहले के पेयर बनाए थे पहले, तो अब 3 3 में भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई आखिरी वाले को ख़त्म कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आखिरी वाले को ख़त्म किया है, फिर ये आप ये ख़त्म कर सकते हैं मल्टीप्लाई को, सेंटर वाले को आखिरी को ख़त्म करके ये 3, फिर ये सेंटर वाले को ख़त्म करेंगे तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर ये इसको माइनस वाले को ख़त्म कर दें तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये वाले आपके 3 3 बन गए, और एंड पे आप पहले को ख़त्म करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बन गया। तो इस तरह से आपके 3 3 पूरे हो गए सारे के सारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आखिरी को ख़त्म किया, फिर तीसरे को, फिर दूसरे को, फिर पहले को, तो ये आपके ये ख़त्म हो गए, ये तीनों बन गए। और फिर एंड पे आपने पूरे का पूरा ये सेट इक्वल लिख देना है, इम्प्रॉपर जो इस सबसेट होगा इसका, ये 15 प्रॉपर सबसेट्स हैं इसके, और ये एंड वाला जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है, वो बिल्कुल इसके इक्वल है। तो ये आपने इस तरह से इसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये देखें मैंने आपको बताया था कि इसके 16 सबसेट्स बनेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट क्या होंगे 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 सबसेट्स हैं। इनको आपने एनक्लोज कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये आपका एक सबसेट हो गया, और उसके ये 16 एलिमेंट्स हैं, ये आपका सबसेट बन गया जी बेटा। अब ये देखें कि ये जो है एम्प्टी सेट है उसका एक सेट है, तो ये बिल्कुल एम्प्टी सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है ये एम्प्टी सेट, ठीक है जी, ये एक एलिमेंट है। जब एक एलिमेंट होगा तो 2 की पावर 1 होगी, तो वो 2 सबसेट्स बनेंगे इसके, एक तो एम्प्टी सेट बन गया, और फिर ये एक एम्प्टी सेट जो है
वाला सेट बन गया, एम्प्टी सेट का एक सेट बन गया। ये एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट, ये एक एलिमेंट है इसका। इसको आप ये नहीं कह सकते जिसमें एम्प्टी सेट होगा, ये आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई एलिमेंट नहीं है, इसका एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट है तो उसको 2 सबसेट्स बनेंगे एम्प्टी सेट, और वो एक एलिमेंट लिख के उसका एम्प्टी सेट, इसको भी, ये भी एम्प्टी सेट ही है, इसको भी एम्प्टी सेट से डिनोट, एम्प्टी सेट को इससे डिनोट किया जाता है। इस तरह से भी लिखा जाता है एम्प्टी सेट को, और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये एम्प्टी सेट है, तो ये इसका जब बनाएंगे तो ये पावर सेट बन गया। नेक्स्ट उसी तरह से ए एंड बी सी, ये 2 एलिमेंट्स हैं बेटा, ये बी सी एक ही एलिमेंट है, सेट के अंदर है तो ये एक ही एलिमेंट है। तो ए इंटू बी सी, तो एम्प्टी सेट हो गया, 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके 4 सबसेट्स बनेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये सबसेट है, एक सबसेट, फिर ये ए आ गया, फिर ये अकेला बी सी, यानी कि ये एक एलिमेंट बन गया, ठीक है जी, एक सेट बन गया। फिर सारे का सारा इकट्ठा लिख देंगे, ए इंटू बी सी सेट, और ये वाला सबसेट बन गया। तो 1 2 3 ये तीनों प्रॉपर सबसेट्स हैं, और ये वाला जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये पावर सेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से बेटा आपका ये आज क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 और 7 जो है, इस करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। मैंने पहले आपको सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के बारे में सारा समझा दिया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी टेस्ट सीरीज़ और एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अब आपका पीक जो है टाइम आ गया है, आप तैयारी करें अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 3.2 की वीडियो के साथ 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ उस वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।